जब से हमने सरहदों से हाथ हटाया है, यहाँ बहुत सी चीजें बदल गई हैं। उस्मान साहब का सबसे बड़ा शहर यकीनन इनागोल है। ये इनागोल सिर्फ मेरा है। आप चाहती हैं मैं उस्मान साहब के खिलाफ हो जाऊं और वो मुझसे नाराज हो जाए और आपका साथ दूं? कि आपका यही इरादा है? वालिदा सुल्तान, ये मामला भाइयों के दरमियान है। उस्मान साहब के खिलाफ कोई गद्दार ढूंढ रही है तो जाकर कहीं और ढूंढ ले। यहां कोई गद्दार नहीं। आपने मुझे गलत समझा तुर्गुत साहब। मैं तो सिर्फ और सिर्फ उस्मान साहब के शहर देखना चाहती थी। आप उस्मान साहब के सरदारों में से एक हैं। आप उसके साए से ज्यादा कुछ नहीं है। साए में रहने वाले को अंधेरे की आदत हो जाती है। वालिदा सुल्तान, मेरे बहुत से सिपाही इनागोल की गलियों में मौजूद हैं। मैंने अपने कई जंगजुओं को दफन किया है अपने हाथों से। मैंने अपना परचम इनागोल में लगाया। जानती हूँ तुर्गुत साहब, जानती हूँ। आपने अपनी खातून और बच्चे को इसी वजह से खो दिया था ना? और इन सब बातों के बावजूद भी उस्मान साहब को धोखा नहीं दिया। इसीलिए मैं आपको अपने साथ सरदार की तरह देखना चाहती हूँ। आप उस्मान साहब से मुख्तलिफ हैं। लेकिन आप सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। आप सिर्फ अपने बहाए गए खून का बदला लेना चाहते हैं। और जब आपने मुतालबा किया तो उस्मान साहब ने क्या किया? क्या उसे नजरअंदाज नहीं किया तुर्गुत साहब? आपके जंगजुओं की खून की कीमत कहां है? बताइए। क्या मेरे साथ काम करेंगे तुर्गुत साहब? रियासत में दर्जा हासिल होगा, आपकी साख होगी। इस पे गौर करें। हम फिर मिलेंगे। तुर्गुत साहब, आप बहुत ज्यादा मुस्तहिक हैं। तो ये है तुर्गुत। तो यानी कि ये भाईचारा बस एक गले तक ही था। तुमने मुझे धोखा दिया है। माफ कर सकता था तुम्हें, लेकिन तुमने हमारे मकसद को धोखा दिया है। अगर कोई अपनी अना की वजह से अपने मकसद से गद्दारी करे, उसे हरगिज़ माफ नहीं करता मैं। अब आप सब भी अपने दिलों की सुन लें। हर कोई अपने दिल का जायजा ले ले। कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगी।
अगर कोई जाना चाहता है मुझे छोड़ के तो अभी जा सकता है। शैतानों से गठ जोड़ करके जो कोई सोच रहा है धोखा देने का वो जा सकता है, और अगर खौफ है किसी के दिल में तो वो भी जा सकता है। उस दिनों के साथ चलने से बेहतर है अपने मकसद की तरफ अकेले ही चला जाए। हम आपके साथ हैं। आपका मकसद हमारा मकसद है। आपका मकसद हमारा मकसद है। अगर आज शाम तक तुर्गुत यहां वापस ना आया तो उसका मैं सर कलम कर दूंगा। शुक्रिया। कैसा जा रहा है सब कुछ? सब कुछ अच्छा जा रहा है। आग तैमूर, आग तैमूर, आग तैमूर, जो कुछ मेरा है उससे तुम मुझसे नहीं ले सकते। अभी मार सकता हूं मैं तुम्हें। इससे पहले कि चिड़िया घोंसले से निकले बेहतर है कि मैं अपनी चाल चलूं। हुसैन, जी मेरे हुजूर। यहां इंतजार करो। जो आपका हुक्म। अल्लाह आपको मुनाफा दे बेंगे खातून। बहुत शुक्रिया महेंद्र साहब। अगर आपके पास वक्त है तो मैं आपसे जरूरी बात करना चाहता हूं। आलचचे, आसमा को साथ लेके जाओ और सौदागरों का तैयार किया हुआ सामान ले आओ। क्या बात है महेंद्र साहब, आप क्या बात करना चाहते थे? जो बात मैं करना चाहता हूं उसमें आप ही का नफा है। जानता हूं कि ये जगह सही नहीं है। इंतजार करने से मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। जरा खुल के बात करेंगे? बेंगे खातून, हम एक तवील अरसे से दोस्त हैं। उकदाम साहब मुझे जानते हैं और आप भी जानती हैं। मैं भी जानता हूं आपको। मैं कह रहा हूं कि मैं अल चिचिक से शादी करना चाहता हूं। ये आप क्या कह रहे हैं महेंद्र साहब? इससे पहले इस किस्म का इजहार कभी नहीं किया आपने, तो अब क्या वजह है? वालिदा सुल्तान ने कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी शादी से पहले हरगिज नहीं जाऊंगी। मैं एक बूढ़ा आदमी हूं। मैंने इस बारे में सोचा है। मैंने उकदाम साहब का रिश्तेदार बनने का फैसला किया है और ऐसा सोचना गलत नहीं है।
अस्तगफिरुल्लाह बाइंदर साहब, ये बात मुझसे मत करें, जाकर औकताम साहब से बात करें। यकीनन, हाँ, इस बारे में हम जरूर बात करेंगे, लेकिन मैं आपको जानता हूं बेंगे खातून, सिर्फ और सिर्फ औकताम साहब के लिए आपके अल्फाज किसी भी दूसरे शख्स से ज्यादा अहम है। ये बात आप अच्छी तरह से जानती हैं। आपको उसे मेरा इरादा बताने की जरूरत है। हम आएंगे और आपकी बेटी का हाथ मांगेंगे। ये यकीनी तौर पर नहीं, लेकिन हम वालिदा सुल्तान के साथ आल चचे का हाथ मांगने आएंगे। चलता हूं, आप सलामत रहिए। चेचे खातून, अब आप कहां जाएंगी? कोइन हसार, कोपरो हसार, लेफ्के, शादरिली, ये वो जगह हैं जहां उस्मान हमला कर सकता है। इन तमाम जगहों में लेफ्के इन सबसे मजबूत है। वो यहां हमला नहीं करेगा, लेकिन दूसरे मारमरा जी खो देने के बाद दूसरे कलों ने महाफिज बढ़ा दिए हैं। ये काफी नहीं, तुम शादर ले जाओ और मैं कुबर हज़ार जाऊंगा। अगर उस्मान कहीं और हमला करता है, हम करफास के करीब अफवाज में शामिल होंगे और वहां की तरफ बढ़ेंगे। बाइंदर, अगर वो जान ले कि उस्मान पहले कहां हमला करेगा तो हमारे लिए चीजें आसान हो जाएंगी। उस्मान के कबीले के अंदर गद्दार बाइंदर उसका खात्मा करेगा। ऐसे ही है। ओलोफ, अब मुझे तुम्हारी वफादारी के बारे में यकीन करने की जरूरत है। क्या चाहते हो? हम उन वैसी मुसलमानों से लड़ रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम बुत परस्ती छोड़कर ईसाई बन जाओ। उसके बाद मैं तुम्हारी वफादारी पे यकीन कर सकूंगा। मेरे आबा अजदाद, उन्होंने अपना मजहब छोड़ दिया था और ईसाईयत इख्तियार कर ली, लेकिन अपने लिए मैं वादा नहीं करूंगा। अगर तुमने ऐसा कर लिया तो तुम बाज़ंतीनी के वफादार सिपाही बनोगे। तुम्हारे पास वो सब कुछ होगा जो तुम चाहते हो। मैंने बाज़ंतीनी से अपनी वफादारी जाहिर की जब मैंने अपने भाई बहन की कुर्बानी दी। लेकिन मैं इस बारे में सोचूंगा। हुजूर, दीवारों को तोड़ने के लिए अनागोल के मंजनीकों की जरूरत है। तो मंजनीकों के बगैर फतह नहीं हो सकते। ठीक है, हम लेकर जाएंगे, या तो बातचीत करके या जंग करके। जनाब, तुर्गुत आ रहे हैं।
था ना कि तुर्गुत साहब जरूर आएंगे। मुझे पता था वो आएंगे। तुर्गुत साहब जिंदाबाद। चलो। हाँ चलो। आपको बताना चाहता हूं कि पूरे येनी शहर में हमारी आंखें और कान हैं। कोई चीज भी नहीं छुप सकती हमसे। खुशामदीद फ्रीक। लगता है हमारे मुश्तरका दोस्त पहले ही हमें आपसे मिलवा चुके हैं। वालदा सुल्तान। वालिदा सुल्तान। फ्रीक वो खातून है जिसे सांप कहते हैं। अपने मासूम चेहरे से उसने सबको धोखा दिया। मेरे सामने बेनकाब हो गई। इस जहरीले सांप से ज्यादा कोई चीज काबिल एतबार नहीं। बाइंदर, हमारे मकासद मुश्तरका हैं। मिलकर काम करेंगे हम। उस्मान को बर्बाद करने के बाद आप फ्रीक के तौर पर आजादाना जिंदगी गुजारेंगी। चूंकि मफादात एक हैं, तो फिर आप यकीन कर सकती हैं कि मैं आपके साथ मिलकर काम कर लूंगी, वालदा सुल्तान। यकीन करने की जरूरत मुझे नहीं, तुम्हें है फ्रीक। यकीन होना चाहिए इस बात का कि मेरे हुक्म के तहत आपका खूबसूरत सर आपके कंधों के ऊपर रहेगा। अब मेरी बात सुनो। जब से आपने उक्ताम को कला दिया है मैं हैरान हूं। मैं मायूसी महसूस कर रहा हूं। ये मायूसी पहली बार है क्या? कई नाकामियों में हम साथ रहे हैं। आपने उस शख्स को भी छोड़ दिया जिसने आपको नाकामी के वक्त भी तन्हा नहीं छोड़ा। तुम्हारा इंतखाब था ये। मेरी जगह के ऐसे आदमी का इंतखाब किया जो फतह में भी शामिल नहीं था। दोस्त का अंदाजा उस वक्त होता है जब बुरे दिन हो। हम कई इम्तिहानों से गुजरे हैं। उस वक्त क्या किसी ने मजबूर किया था? तुम अच्छे वक्त में ऐसे इम्तिहान में नाकाम हो रहे हो जिसमें तुम बुरे वक्त में नहीं हुए थे। हाकमियत के ख्वाब कब से देखना शुरू कर दिए? जब से मेरे बहादुर सिपाहियों ने फुतुहात पर अपना खून बहाया। तो क्या उक्तम साहब का खून काफी नहीं है? कोई बात नहीं, मैं आपका ये फैसला याद रखूंगा और हमेशा आपके साथ रहूंगा उस्मान साहब। तुमने खुद चुना है ये तुम्हारा फैसला है। यहां तुम्हारी कोई जगह नहीं है।
ठीक है फिर मैं मंजने के लेकर आया हूं। ये ठीक है? आपकी लंबी जिंदगी हो सिपाहियों। आपका रास्ता साफ हो। फातेह लोगों का रास्ता तो साफ ही होता है हमेशा। तुमने चुना है तारीकी का रास्ता, तुम्हारा रास्ता साफ हो। कौन रोशनी का रास्ता चुनता है और कौन तारीकी का, ये वक्त बताएगा। जिसे अंदाजा ना हो अपनी गलती का, उसकी में कोई जगह नहीं है, जान लो। अब जाओ। अपनी रहमदिली की वजह से जाने दे रहा हूं तुम्हें यहां से मैं। वक्त दिखाएगा क्या सही है। अगर यकीन होता मुझे कि तुम हकीकत को नहीं देख रहे। हकीकत सबके सामने आया है। आपने अपने साथी पर जुल्म किया जो फतह में शामिल हुआ। अगर गलती थी तो मेरी गलती थी। तुमने क्या किया, उसकी वजह से अपने मकसद से दस्तबरदार हो रहे हो। ये वो मकसद है जो खुदगर्जी की इजाजत नहीं देता। तुमने शैतान को फितने की इजाजत दे दी। मैं यहां खुद गर्ज नहीं हूं उस्मान साहब। मैं हमेशा इस मुकद्दस मकसद की पैरवी करूंगा और जरूरत पड़ी तो तन्हा चलूंगा। लेकिन अगर आपको लगता है मैंने हार मान ली है सिर्फ इस वजह से कि आपके साथ नहीं हूं, फिर आपकी खुदगर्जी है। तुम उस रास्ते पर तन्हा चल रहे हो जिस पर जरूरत है साथ चलने की। तुम्हारा रास्ता साफ हो। चलो। हम आपके साथ बहुत सी फतूहात देखेंगे। इस्मिहान सुल्तान, मैं अब और आजिज़ी नहीं दिखा सकती। याद रखो ये बात, तुम्हें अब भी आजिज ही रहना है। मत भूलो तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथ में है। लेकिन हमारी तरजीह तो मुश्तरका दुश्मनों की जिंदगी है। वालिदा सुल्तान, मलहून खातून यहाँ आपसे मिलने आई हैं। आने दो। कहिए मलहून खातून, कैसे आना हुआ? हम चाहते हैं कि आप हमारे कबीले का दोबारा दौरा करें। हम माजरत खां हैं, क्योंकि हम नहीं जानते थे कि आप आ रहे हैं, इसीलिए हम आपकी अच्छी मेजबानी नहीं कर सके। लेकिन ये वाज़ेह है, आपने पहले भी काफी वक्त यानी शहर में गुजारा है। मार्था को जानने के लिए काफी वक्त है। हम मिले हैं, जानती हूँ। सोचा भी नहीं था कि इतना गैर मामूली और मयारी काम मिलेगा हमें। मार्था आपके लिए खिराजे तहसीन की तरह है मलहून खातून। मैं आपके काबिल बनने की कोशिश कर रही हूँ। काम से खुश हो जाए, मेरी खुशकिस्मती होगी। अब से मैं तुम्हें हर वक्त अपने साथ देखना चाहती हूँ। अब तुम जा सकती हो। आज ये तुम्हें बता देगा कि तुम्हें क्या काम करना है।
था अपने काम में बहुत महारत रखती है। अच्छी लगी वो हमें, आपके बरक्स।